सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसान भाई हैं, कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी गेहूं के बीच में पोल लगा हुआ है, चाहे वो सिंगल पोल हो और चाहे डबल पोल हो, खासकर ट्रांसफार्मर वाला अगर पोल हो, तो उसके नीचे के गेहूं को आप काट लें, चाहे कच्चा ही काट लें, क्योंकि अगर हम थोड़े से बीच के गेहूं काट लेंगे तो हमारा कोई ज्यादा जो गेहूं है वो पक गए ना। हाँ पक गया है। अगर आपके गेहूं में धोखे से आग लग जाए तो आप आग बुझाने के लिए क्या करेंगे? करें का नंबर फंबर का चाहिए ना, करें का तो आपको नंबर पता होना चाहिए ना, दमकल विभाग की गाड़ी का नंबर आपको पता होना चाहिए। हर गाड़ी अब तो थानों में खड़ी रहती है, आपको कैसे पता लगेगा बताओ? आपको दमकल गाड़ी का नंबर पता है? आग बुझाने वाली गाड़ी का नंबर नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है ना? नहीं पता। आपको पता है? 101 101। आपको 101 भैया बताओ? 101 सही नंबर है इनका? सही नंबर है। 101 नंबर। आपके खेत में आग लग जाए, बाई चांस फसल पक रही है, गेहूं की फसल पकने वाली है, तो आप उस समय क्या करेंगे? एकदम से ट्रैक्टर ले जाएंगे, उसको जोतेंगे, खाना बुझा देंगे आग। लेकिन कैसे इतनी जल्दी आप बुझा लोगे? और कोई व्यवस्था इसके अलावा बताओ? नंबर लगाएंगे। कौन सा नंबर? 101 101 नंबर लगाएंगे। और मेरे किसान भाइयों आप भी नोट कर लो, 101 नंबर दमकल विभाग का नंबर है। अगर बाई चांस आपके खेतों में कहीं फसल में आग लगती है तो आप 101 नंबर डायल करेंगे तुरंत। क्यों डायल करेंगे? क्योंकि आपको अपनी खेती सुरक्षित रखनी है, अपनी गेहूं। ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर के जस्ट नीचे। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ थोड़ा पास में करते हैं आप? खूब करते हैं। पढ़े लिखे हैं? क्यों नहीं? अच्छा पढ़े लिखे हैं तो खेती करना ही आपने मुनासिब क्यों समझा, नौकरी क्यों नहीं? अरे खेती में सबसे बढ़िया अपनी रोजगार है, अपना खुद का रोजगार हाँ। है। भाई देखो कितनी बढ़िया बात बताई भैया ने कि ये नौकरी के पीछे नहीं भागते, युवा किसान है और खेती। दोस्तों गांव में गेहूं पक चुके हैं, गेहूं की कटाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं और किसान भाई बहुत ही खुश हैं कि उनकी फसल अच्छी है। हालांकि गायों से सुरक्षा के लिए वो दिन रात रखवाली करते रहे और इतनी मेहनत के बाद जब कोई फसल मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। अब होता क्या है कि कई बार खुशी जो होती है ना वो दुख का कारण भी बन जाती है। क्यों बन जाती है? हमारे जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि फसलें जो है वो पक्के तैयार होती हैं और आग की चिंगारी लगती है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की बाधाएं आती रहती। तो मेरे साथ कुछ किसान भाई यहाँ बैल बुग्गी पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा दिखाइए भैया बैल बुग्गी, थोड़ा सा बैल बुग्गी दिखा दीजिए। ये बैल बुग्गी पर कुछ किसान हमारे जुड़े हुए हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ। दादा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर आपकी जो गेहूं है वो पक गए ना? हाँ पक गया है। अगर आपके गेहूं में धोखे से आग लग जाए तो आप आग बुझाने के लिए क्या करेंगे? करें का नंबर फंबर का चाहिए ना, करें का तो आपको नंबर पता होना चाहिए ना, दमकल विभाग की गाड़ी का नंबर आपको पता होना चाहिए। हर गाड़ी अब तो थानों में खड़ी रहती है, आपको कैसे पता लगेगा बताओ? आपको दमकल गाड़ी का नंबर पता है? आग बुझाने वाली गाड़ी का नंबर नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है? ना? नहीं पता। आपको पता है? 101 101। आपको 101 भैया बताओ? 101 सही नंबर है इनका? सही नंबर है। 101 नंबर पता था? मोबाइल है आपके पास? है। चलो खैर आप किसान हमारे जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन दादा लोगों को नहीं पता था, परंतु जो नए यहाँ पर युवा हैं, जो नए किसान हैं, युवा किसान हैं, इन सभी को पता है। अगर आपके खेतों में बाई चांस आग लग जाती है गेहूं की खेत में तो आप उसमें 101 नंबर डायल करके दमकल गाड़ी को फ़ोन कर सकते हैं और बुला सकते हैं, खुद सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि किसान सुरक्षित हो तो हम सुरक्षित हैं और सारे लोग सुरक्षित हैं, सभी सुरक्षित हैं। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर के जस्ट नीचे। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ थोड़ा पास में आकर के दिखाइए। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये गेहूँ है और गेहूँ के इधर भी खंबा है और इधर ये डबल पोल है ना, डबल पोल पर ही तो ये ट्रांसफार्मर रखा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गेहूं है ये लगभग पकने की स्थिति में है, पक चुका है। और क्या होता है कि हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। थोड़ा सा अगर हम सोच लें, 6 महीने तक हम फसल के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम थोड़ा सा ये विचार करें, सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसान भाई हैं, कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी गेहूं के बीच में पोल लगा हुआ है, चाहे वो सिंगल पोल हो और चाहे डबल पोल हो, खासकर ट्रांसफार्मर वाला अगर पोल हो, तो उसके नीचे के गेहूं को आप काट लें, चाहे कच्चा ही काट लें। क्योंकि अगर हम थोड़े से बीच के गेहूं काट लेंगे तो हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक भी चिंगारी फूट कर नीचे आ गई तो हजारों एकड़ जमीन खाक हो जाती है। आपके ही नहीं, आपके पड़ोसियों के भी भयंकर आग की लपटों में गेहूं जल जाते हैं और आपकी
6 महीने की जो कमाई होती है, मेहनत होती है, वो बेकार चली जाती है। जस्ट मेरे सामने देखो, यहाँ पर आपको तार की बाढ़ लगी हुई दिखाई पड़ रही है, और ये जो तार है ना, इन तारों की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं घटित होती हैं। तो मैं आपसे बारंबार अनुरोध करता हूं, उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, गेहूं की फसल आप दूर दूर तक लहलहा रही है और बहुत अच्छी लग रही है। अनाज हमें किसान देता है, किसान अन्नदाता है। किसान की मेहनत के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम कहीं भी रहें, अगर किसान गेहूं, धान, चावल हमें पैदा करके नहीं देगा तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते अनाज के बगैर। और वही किसान की मेहनत जब 2 मिनट में स्वाहा हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है, साथ ही साथ उसका नुकसान भी होता है। किसान वैसे भी परेशान है, गायों को लेकर के परेशान है, साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती, जंगली जीव परेशान करते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही में। तो सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार से अगर आपके खेतों में कहीं भी अगर ऐसे पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो आप कृपया करके नीचे के जो गेहूं हैं उन्हें काट दें। अगर आप थोड़े गेहूं कच्चे ही काट दीजिए, और अगर आपको लाइन दिख रही है जहां जहां आपकी सिंगल पोल की भी लाइन है, जैसे मान लीजिए सामने लगी हुई है इस टाइप की, अगर इस टाइप की कहीं भी लाइन आपके खेतों से गुजरी हुई है तो पोल के नीचे से आप अपने कच्चे ही गेहूं को काट दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि जो हमारे किसान भाई उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। हालांकि बहुत सारे किसान भाई आज हमारे जागरूक हो चुके हैं और वो ध्यान भी देते हैं, लेकिन इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है अपने किसान भाइयों के बीच में आकर के। कैमरामैन से ज़रा मैं कहना चाहता हूँ कि घुमा करके दिखाओ, यहाँ पर जितने भी किसान भाई हमारे खड़े हुए हैं सभी किसान भाइयों को दिखा दीजिए। ये किसान भाई हमारे देखो उधर बुग्गी पर जो हैं भैया, उन्हें भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से किसान अपनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत लगन के साथ काम करता है, तब कहीं जाकर के उसको फसल मिलती है। और एक ज़रूरी सूचना और भी, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता आग लग ही जाती है, चिंगारी फूट जाती है और आग लग जाती है, तो हमें फौरी व्यवस्था क्या करनी चाहिए, तत्काल व्यवस्था क्या करनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं होता है जो हम तत्काल व्यवस्था करके आग को बुझा सकें, तो दमकल विभाग का आपके पास नंबर होना चाहिए। दमकल की गाड़ियां जो हैं वो हर थाने में अब तो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हर थाने में दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने की गाड़ियां लाई जा रही हैं। तो किसान भाइयों को हमारे नंबर भी पता होना चाहिए। सभी किसान भाई उस नंबर का प्रयोग करें, वो नंबर अपने मोबाइल में नोट करके बैठें और उस नंबर पर तुरंत कॉल कर दें, जिससे कि दमकल की जो गाड़ियां थानों में खड़ी हुई होती हैं, नज़दीकी केंद्रों पर खड़ी होती हैं, वो जल्द से जल्द आकर के आग को बुझा सकें।